हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 उर्दू की कंप्लीट सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल ज़ीरो से लेकर एडवांस तक। चाहे आप वीक हो या एवरेज, इस सीरीज़ के बाद आपका उर्दू स्ट्रांग हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ले सकते हैं। इसलिए इस सीरीज़ को बिल्कुल मिस न करें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। हमारे निसाब का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हम्द। हम्द सबक नंबर 1 है। हम्द का मतलब होता है खुदा की तारीफ करना। और नात किसे कहते हैं? जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की जाए, उसे क्या कहते हैं? नात कहते हैं। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं हम्द, कि जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाए। सबसे पहला सवाल है इसमें कि इस नज़्म के अशार की तशरीह अपने अल्फाज में लिखिए। अब यहाँ सबसे पहले मैंने ये हवाला दिया है कि जो भी आपको अशार आते हैं उन अशार से पहले ये वाला हवाला आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ नीचे जो अशार दिए हैं, ये वाला यहाँ दिया है, तो ये पहला बंद है। इस बंद से पहले, इस बंद के बाद आपको सबसे पहले क्या लिखना है? हवाला। हवाला जो ऊपर दिया गया है, उस हवाले को लिखने के बाद इस बंद की आपने तशरीह करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम इस हवाले को पढ़ते हैं कि हवाला हमें कैसे लिखना है। देखिए यहाँ है कि ये नज़म मोहम्मद इस्माइल मीरठी की लिखी हुई है। इसमें शायर ने रब्बे दो आलम, जो दोनों जहां का मालिक है और जो योम जज़ा का मालिक है, इसकी तारीफ बयान की है। तो इतना आपने हर बंद में, यानी आपको पेपर में कोई भी बंद आ जाए, उस बंद के बाद जो है आपने ये हवाला लिखना है और उस हवाले के बाद आपने उस बंद की तशरीह करनी है। तो सबसे पहला बंद है कि हमदो सना हो तेरी कौनो मकान वाले, ए रब हर दो आलम दोनों जहान वाले, बिन मांगे देने वाले अरशो कुरान वाले, गिरते हैं तेरे दर पर सब आन बान वाले, बेशक रहीम है तू रहमत निशान वाले। कौनो मकान, हमदो सना, सना कहते हैं तारीफ को। कौनो मकान यानी दोनों जहां। कौनो मकान वाले, ए रब हर दो आलम दोनों जहान वाले, बिन मांगे देने वाले अरशो कुरान वाले, गिरते हैं तेरे दर पर, दर कहते हैं दरवाज़ा, सब आन बान वाले, बेशक रहीम है तो रहमत निशान वाले। तो इसकी तशरीह क्या है? तो कौनो मकान, आसमान व ज़मीन, हमदो सना हो तेरी कौनो मकान वाले, यानी इसकी तशरीह है कि पहले बंद में उन्होंने, यानी मीर इस्माइल मीरठी ने अल्लाह पाक से मुखातिब होकर कहा है कि ए आसमान व ज़मीन के मालिक, हम तेरी हमदो सना करते हैं। हमदो सना यानी हम तेरी तारीफ बयान करते हैं या हम तेरी तारीफ करते हैं। तू दोनों जहां का रब है या मालिक है, बिन मांगे सब कुछ देता है और तेरे आगे सब अमीर और गरीब सर झुकाते हैं। बेशक तू बहुत ज्यादा रहीम है और रहमत तेरी शान है। बेशक तू बहुत ज्यादा रहीम है और रहमत वाला है। ठीक है। दूसरा बंद है कि योम जजा का मालिक खालिक हमारा तू है, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है, इमदाद तुझसे चाहें सबका सहारा तू है, तेरी ही बारगाह में बस एक आरज़ू है, रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाले। तो योम जजा यानी कयामत का दिन, मालिक और खालिक हमारा तू। योम जजा का मालिक, खालिक हमारा तू है। खालिक यानी अल्लाह तबारक व तआला, सजदे हैं तुझको करते तेरी ही जुस्तजू है। जुस्तजू कहते हैं तलाश करना। इमदाद कहते हैं मदद। सबका सहारा तो है, सहारा सहारा ही है यानी आसरा। तेरी ही बारगाह में बस एक आरजू है, आरजू यानी तमन्ना, रास्ता दिखा दे सीधा ओ आसमान वाली। तो इसकी तशरीह हम पढ़ते हैं। तो दूसरे बंद में कहा है, यानी शायर मीरठी जो है दूसरे बंद में इस तरह उन्होंने लिखा है और अल्लाह तबारक व तआला से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि ए अल्लाह, तू क़यामत के दिन का मालिक है और सब तेरी जुस्तजू में सजदा करते हैं। तू बेसहारों का सहारा है और सबकी मदद करता है। हम बस तुझ से ही एक आरजू या दुआ मांगते हैं कि हमें अपना सीधा रास्ता दिखा, या ये कह सकते हैं कि हम बस तुझ से
एक तमन्ना रखते हैं कि हमें तो अब सीधा रास्ता दिखा या सीधा रास्ता पर चलने की तौफीक अता फरमा। अब यहाँ तीसरा बंद है कि वो रास्ता दिखा तुम परवरदिगार आलम। परवरदिगार आलम यानी अल्लाह तबारक व तआला या खुदा, जिस पर चला किए हैं। परहेजगार गार आलम यानी परहेजगार कहते हैं नेक लोग, नेक लोग या नेकी या सीधे रास्ते पर चलने वाले। नियामत थी जिनको मिलती तुझसे निगार आलम, यानी नियामत तेरी वजह से जिनको नियामतें अता हुई, उन पर उनके रास्ते पर हमें भी चला ले या उनके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। और नाम जिनका अब तक है यादगार आलम, और जिनका नाम जो है अभी तक लिया जा रहा है। तेरी नज़र में ठहरे जो अज़्ज़ो शान वाले, यानी जो इज्जत वाले लोग तेरी नज़र में हैं, उन्हीं के रास्ते पर हमें भी चलने की तौफीक अता फरमा। तो इसकी तशरीह पढ़ते हैं हम आगे। ये है तीसरे बंद की तशरीह। तीसरे बंद में कहा है कि ए परवरदिगार आलम, हमें वो रास्ता दिखा जिसको परहेजगारों ने अपने लिए चुना है, वो जिनको तूने अपनी नियामतों से नवाजा है और उनका नाम अब तक लिया जाता है, और वही इज्जत व शान वाले हैं, यानी उन्हीं को जो है इज्जत व मर्तबा अता हुआ है जिनको तूने इनामों और नियामतों से नवाजा है। जो परहेजगार लोग हैं, जो सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं, वही इज्जत वाले भी हैं। और शायर कहता है कि हमें भी उन इज्जत वाले लोगों की सफ में शामिल कर दे। अब चौथा बंद है कि मातूब हैं जो तेरे एक खालिक यगाना। यगाना कहते हैं अकेला, अकेला। गुमराह हुए जो तुझसे ए साहिब ज़माना, गुमराह यानी भटक जाना। हम आजिज़ों को, आजिज़ी, हम आजिज़ों को यारब उनकी न राह चलाना। तो यहाँ शायर जो है आजिज़ी व इनकिसारी जाहिर कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर रहा है कि हमें उन लोगों के रास्ते पर नहीं चलाना जो गुमराह हुए। कर रहम इतना अब तू ए जोर ना तवाना, मकबूल ये दुआ हो ए आसमान वाले। तो इसकी तशरीह हम पढ़ते हैं। तो चौथे बंद में उन्होंने कहा है कि वो लोग जो गुमराह हैं, जो भटक गए हैं, जो सीधे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, और वो जो गुनाह पर गुनाह किए जाते हैं, हम आजिज़ों बेकसों को उनकी राह न दिखाना या उनके रास्ते पर नहीं चलाना। ए मेरे रब करीम, तू हम पर रहम की नज़र कर। आखिरी मिसरे में उन्होंने रब्बे जुल अर्श से दुआ की है कि ए आसमानों के मालिक, हमारी दुआ को कबूल फरमा। ये नज़्म जो है इस्माइल मीरठी ने इसको तारीफ किया है। तो ये इस नज़्म के कुछ अशार थे इस हमद के। तो अब हम इसके सवाल जवाब पढ़ेंगे आगे। आपका ये पहला सबक एक ही वीडियो में कंप्लीट होगा। सवाल नंबर 2 है खाली जगहों को पुर कीजिए। तो गिरते हैं तेरे दर पर सब डैश डैश वाले, तो यहाँ आएगा आन बान वाले। इमदाद तुझसे चाहे सबका डैश डैश तू है, यानी सहारा तू है। और डैश जिनका अब तक है यादगार आलम, तो नाम आएगा और नाम जिनका अब तक है यादगार आलम। और आखिर है कि हम आजिज़ों को, तो यारब उनकी न राह चलाना। अब यहाँ है सवाल और जवाब। सवाल नंबर 1 है कि शायर खुदा से क्या मांगता है। तो शायर खुदा से नेक रास्ते पर चलाने की दुआ मांगता है, यानी अल्लाह से ये दुआ मांग रहा है कि अल्लाह हमें नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। खुदा की नज़र में कौन से लोग शान और शौकत वाले हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में वो लोग शान और शौकत वाले हैं जिनको खुदा ने, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से नवाजा है और सीधा रास्ता दिखाया है। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि खुदा की नज़र में कौन से लोग शान और शौकत वाले हैं। तो लिख सकते हैं कि खुदा की नज़र में सीधे रास्ते पर चलने वाले शान और शौकत वाले, और जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमत से नवाजा है, वो शान और शौकत वाले। अब आगे हैं कि शायर किससे मदद मांगता है। तो शायर खुदा से मदद मांगता है। नज़्म के आखिरी मिसरे में शायर ने क्या दुआ मांगी। तो नज़्म के आखिरी मिसरे में शायर ने ये दुआ मांगी कि हम आजिज़ों को उनके रास्ते पर नहीं चलाना जो गुमराह हो गए या जो गुनहगार हैं, यानी बुरे रास्ते पर न चलाना। तो यही आखिरी मिसरे में शायर ने दुआ मांगी है कि हमें जो है जो गुमराह हुए हैं या जो गुनहगार लोग हैं, उनके रास्ते पर हमें
न चलाना, हमें सीधा रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाना। तो ये थी हमारी क्लास 8 उर्दू सीरीज़ की पहली वीडियो। अगर आप पूरा सिलेबस स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट लेसन के लिए रेडी रहें। रोज़ एक नया लेसन अपलोड होगा। अगर आप रेगुलर फॉलो करोगे तो पूरा सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सबक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व खुदा हाफिज़।